मेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि चलो ये आर्टिकल जो है 370 या 3 जो भी आर्टिकल है 465 465 इसको हमको रिफॉर्म करना है, अमेंडमेंट करना है। ये नहीं है धर्म में। मैं क्षमा चाहूंगा, सनातन धर्म में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों कहा गया है सनातन धर्म में कि जो लॉ है, कानून है सनातन धर्म का, वो कभी नहीं बदलता, उसे रीत कहा गया है, रीतम। और इसीलिए, और जो चीज बदल जाए उसे झूठ, अनऋतम कहा गया। तभी कहते सत्यमेव जयते नानऋतम, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। तो जो रीत है आप उसको रिफॉर्म कैसे करेंगे? और जो रिफॉर्म हो जाए तो वो पहले झूठ था, तभी तो रिफॉर्म हुआ। हाय हाय, क्या बात, क्या ये बात ऐसे है। देखिए, ये बहुत खूब। तर्क का यूज करने वाला अगर कोई सनातनी होगा तो वो हरिओम भाई है। इस तरह होना चाहिए। है सनातनी है, मगर आप उनकी बात सुने, सिंपल सलीस, इतनी क्रिस्टल क्लियर कि बच्चे को भी समझ आ जाए। ये कभी उधर घुमाते हैं, कभी उधर घुमाते हैं। और यार, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमें हरि ओम भाई जैसे जो सनातनी है हमें वो दे दे। हमें तो अजाब पड़ गए जिस तरह के सनातनी यहाँ आ रहे हैं। मैं तो इसीलिए इनको सनातनी भी नहीं मानता। ये कुछ और, ये दुश्मन है, अपने धर्म के दुश्मन है जो यहाँ आते हैं इस तरह के। जी आमिर भाई, किस किस को इन लोगों ने, उनको भी स्वामी अग्निवेश जी थे, वो उन्होंने भी इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी भी हैं और कही भी हैं। और फिर आचार्य ये भी हैं एक लक्ष्मी नारायण जी, जो पहले इस्लाम के खिलाफ थे। जब आपने खुद इस्लाम को पढ़ा तो वो उनके फैन हो गए। तो इन लोगों ने, कुछ लोगों ने जो कट्टर टाइप के हैं, कुछ लोगों ने उनको भी अपना बोल दिया कि ये भी जो है मुसलमान हो गए करके। उन पे भी मुझे हरिओम भाई की जो बातें सुन के समझ आई है ना, मुझे ये लग रहा है कि जितने एच मुस्लिम के पीछे सनातनी लगे हैं ना, ये सारे के सारे जाहिल हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ भी नहीं पढ़े। अगर इन्होंने अपने शास्त्र पढ़े होते ना, हो ही नहीं सकता था ये जिस तरह हरि भाई हैं इसके ऑपोजिट हो जाते। कोई नहीं, इसका मतलब है ये जाहिल है। और जो पैसे वो वहां पे दे रहे हैं, वो पैसे अगर वो गरीब में दें, मेरे बगल में ही इतने गरीब हैं, मैं सोचता हूँ दे पाने का, मैं नहीं दे पाता हूँ। और जब मैं किसी हिंदू भाई से मांगता हूँ तो नहीं देते हैं जल्दी, कहते मैं अपने घर में लगाऊं तो उन्हें दूं। लेकिन फिर इन्हें ऑनलाइन जो है एक्स मुस्लिम को देने को मिल जाता है। क्यों भाई, आप क्यों दे रहे हैं? आप गलत जगह जब पैसे खर्च करेंगे तो भी आप चोर कहलाएंगे सनातन धर्म के हिसाब से। इसलिए आप गलत जगह पैसे न दें, बर्बाद न करें, और आप नरक में ही जाएंगे। और सच, जहां पे सच दिख रहा है तो सच को सच बोलना ही न्याय है। अगर इस्लाम में आपको अच्छा दिख रहा है तो आप कहें, आप उसे जबरदस्ती गलत न साबित करें। और अगर सनातन में अच्छा दिख रहा है तो उसे जबरदस्ती गलत नहीं साबित करें, वो सही का सही बताएं। और यही न्याय है, और इसी के बारे में वेद में भी आया है, कुरान में भी आया है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि जहां पर भेदभाव, जो अगर तुम्हारे धर्म के आदमी ने गलत किया है, दूसरे धर्म में वाले ने अगर वो सही है तो उसे जो सत्य जो है उसके साथ न्याय करो। ये नहीं कि मेरा धर्म का आदमी है तो हम इसका सपोर्ट करेंगे। उसी तरीके से सनातन में भी है। तो आप इस तरीके से ना करें कि जो है एक्स मुस्लिम को जाके सपोर्ट करें, जब आप जान रहे हैं कि वो इस्लाम के दुश्मन है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। और कोई सनातन का दुश्मन है, वहां पर भी मुस्लिम को, ईसाई को नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि धर्म क्या है, ये धर्म होता है, अधर्म भी धर्म। लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, वो तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो अधर्म है। वो तो जब कॉमन टर्म्स जब हम पढ़ते हैं, जो बातें अल्लाह ताला फरमाती हैं वो तो वेद से मिलती है, गीता से भी मिलती है। तो उसे अधर्म कैसे कहा जाएगा? हाँ, कुछ चीजें जो है डिफरेंस होना लाजमी है, क्योंकि अलग अलग जगह है। ये कोई इंडिया में आया है ये धर्म, वो अरब में आया है। तो जो आप वहाँ का जो क्या कहते हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन है, जियो स्पेरिकल चीजें जो वहाँ की, मतलब जियो पॉलिटिक्स होंगी, जो भी चीजें होंगी, उस हिसाब से कुछ बदलाव भी, तो चेंज तो रहेंगे ही। अच्छा हरि भाई, आप इससे पहले कि आपसे इजाजत लें, मैं ना एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ थोड़ा तेजी से, कि जो बातें आपने की हैं ये कई सनातनियों को अंदर से भी पता है, जो हालांकि हैं इस्लाम के दुश्मन है, मगर उनको पता है कि एच मुस्लिम मूवमेंट जो है वो उनको लूट रही है। ये जरा सुनिएगा तेजी से। सैम भाई इजाजत है? थोड़ा सा क्लिप है, ये मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, ये जरा सुने। ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस है प्राची अधिकारी, ठीक है, और ये इस वक्त जो सनातनियों के लिए प्रोग्राम्स वगैरह कर रही है, ये बड़ी धार्मिक सनातनी है, ठीक है, मगर इसकी बात माइक म्यूट कर लीजिएगा, माइक म्यूट कर लीजिएगा हरि भाई। अच्छा, आज ये जरा सुनिए। हो रही है, उनको देख लो ना, तुम्हारे बगल के पड़ोस, हाँ बैठो वहां, अपने वहां बीच में मौलाना मौलवी बन जाओ और वही समाज का सुधार करो। यहाँ एक्स बन के क्यों हिंदुओं से पैसे ठग रहे हो भाई? तुम्हारी हिंदुओं को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उनको देख लो ना,
तुम्हारे बगल के पड़ोस के जो आदमी है, जिसकी झोपड़ी है, उसको खाने को नहीं है, वहां तुम्हारे 500 रुपए या 100 रुपए देने से एक 10 रुपए की कंट्रोल के चावल दे आओ, 2 किलो दाल दे आओ, सब्जी दे आओ, वहां तुम्हारे हाथ कांपते। चल रहा है तो साले बहाने बनाते हैं। बट एक्स मुस्लिम, ओह अच्छा वो भाई आ गए और बहुत अच्छी बात करते हैं, 1000 रुपीज दे तो 1000 रुपीज। हेलो, एक भैया है एक्स मुस्लिम है, तो उसको सपोर्ट करना, पैसे देना, इनको सपोर्ट करना चाहिए। आखिर में जब मुसलमानों से लड़ाई होगी, यही तो आएंगे हमें बचाने के लिए, यही तो आएंगे। उधर वो एक्स मुस्लिम, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे यार बहुत बढ़िया। चलो चलो अम्मी जान, अरे हाँ वो उसको बोल दो शाइस्ता को आज दीप बनाएंगे, ये हालन के दीप बनाएंगे, ये हालन के दीप बनाएंगे। ये सुना, वहां बीच में मौलाना मौलवी बन जाओ और वही समाज, उनको देख लो ना, अरे बहुत अच्छी बात करते हैं, 1000 रुपीज दे तो 1000 रुपीज का। भैया मैंने आपको 1000, अरे ये तो कम भेजा, भैया मैं आगे भी सपोर्ट करूंगा। हेलो, एक भैया है एक्स मुस्लिम है, तो उसको सपोर्ट करना, पैसे देना, इनको सपोर्ट करना चाहिए। आखिर में जब मुसलमानों से लड़ाई होगी, यही तो आएंगे हमें बचाने के लिए, यही तो आएंगे। अरे हाँ चल ठीक है, मुझे इस बार सैलरी मिलेगी ना, इस बार मैं अपनी शॉपिंग नहीं करूंगा, इसको 10,000 रुपए दे दूंगा। हाँ दे। उधर वो एक्स मुस्लिम, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे यार बहुत बढ़िया। चलो चलो अम्मी जान, अरे हाँ वो उसको बोल दो शाइस्ता को आज दीप बनाएंगे, ये हालन के दीप बनाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने खुद सुना है, वह अगल बगल पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने सुना है कि मैडम एक आदमी है जिससे मेरी बात हो रही थी, उसकी वाइफ फोन पे थी, पीछे रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो उसने बीफ ऑर्डर करी अपने लिए। सुना जी आपने, ये है जी हकीकत इनकी। ये एक सनातनी औरत है, जिस तरह हरी भाई कह रहे हैं। जी मैंने सुना था, आपने इसे करीब तकरीबन 4-5 महीने पहले मुझे याद है अपलोड किया था। हाँ जी, 4 महीने पहले मैं आपका उस वक्त जी बिल्कुल 4 महीने पहले की ये वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, 4 महीने पहले की। जी मैं उस वक्त स्ट्रीम में आया करता था, तो इसीलिए मैंने देखा भी था और मैं रेगुलर था, बट इधर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं छोड़ दिया था। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए, कोई भी कहेगा कि अपना यहाँ पर हिंदू या अपना यहाँ पर मुसलमान गरीब है, आप उन्हें दीजिए। एक्स मुस्लिम को तो जो प्लांटेड जहाँ से भी किया, चाहे इंडिया से करे या यूएसए से करे या कहीं से भी किया हो, उन्हें तो मिलता ही रहेगा, आप दें या न दें। पर जो गरीब बेचारे हैं उन्हें देंगे तो आपको परलोक में भी जो है मिलेगा, और जो आपको आपका बदला तो मिलेगा ही ना, जब यमराज आपका हिसाब किताब करेंगे सनातन धर्म के हिसाब से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, गलत ना करें और ना गलत का साथ दें। अल्प विद्या भयंकरी, यानी कम ज्ञान, कम नॉलेज जो है भयानक होता है, डरावना होता है, खतरनाक होता है। इसलिए जो है कम नॉलेज के बेसिस पे आप किसी धर्म पे भी अटैक न करें, और जब नॉलेज ज्यादा हो जाए तो फिर वो फल से लदे वृक्ष झुक जाते हैं, वो अटैक नहीं करते, वो तो झुके रहते हैं। तो इसलिए अटैक नहीं करना चाहिए, बल्कि पीसफुली हमें समझौता करना चाहिए, बात करना चाहिए। जो भी अपनी बातें जो है रखने का जो तरीका है, जो एजुकेटेड पर्सन का, वैसे रखें, एक बारबेरियन की तरह ना रखें। आप सनातनी है, सनातनी बारबेरियन नहीं होता है, वो शांति से रखता है, और आप शांति की बजाय अशांति फैला रहे हैं तो आप सनातनी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। सनातनी का डिफिनेशन क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, नाने ब्रूयात असत्यम प्रियम, यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो, झूठ मत बोलो, और अप्रिय यानी खराब सुनने में लगने वाला सच मत बोलो। ऐसा सच मत बोलो जो खराब लगे, और झूठ भी मत बोलो, यानी कि आपको प्यार से बोलना है। ये सनातन धर्म है। ये तो जो मनुस्मृति, जो ज्यादा विवादित पुस्तक है, उसमें मेंशन है। तो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं सनातनी? मैं कहूंगा आप क्षमा मांग करके या क्षमा याचना करें, और जो सन्मार्ग पे आए। मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा सभी के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हरी भाई, बहुत शुक्रिया आप आए। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि जो आपने बात कही और जितनी उसूली बातें कही और नॉलेज के साथ, रेफरेंसेस के साथ बात की। आप जैसे दोस्तों को सामने आना चाहिए। आपका जो 6-8 महीने का थोड़ा बिजी टाइम है, उसको जल्दी से गुजारिए और वापस आइए। हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सनातन धर्म के बारे में अच्छे जो सेगमेंट्स हैं वो करना चाहते हैं। मेरा खुद इरादा है कि हम चाहते हैं कि जी जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आऊंगा। और मैं इजाजत चाहता हूँ
जाते जाते मैं इजाज़त चाहता हूँ, जाते जाते सैम भाई, रोवर भाई और आमिर भाई को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और फी अमानिल्लाह। बाय वालेकुम हाफिज़। अस्सलाम, वालेकुम ठीक है। अस्सलाम, फी अमानिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम भाई, बहुत रोर भाई, मैंने आपको इस्तकबाल नहीं किया। मोस्ट वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। मैं रोर हरी भाई की बात रोर भाई हो अपने गया था मैं। रोर भाई हमारे अपने ही घर आए हैं, इनका इस्तकबाल सर फुल जड़ियों के साथ। जी मैं कसम से मैं तो बहुत खो गया था, हरी भाई की बातों में खो गया। मैं बोला कि ऐसा भी कोई सनातनी है, ऐसे लोगों के साथ में हम जो अपने जो नॉलेज है, इल्म को जो है ना आगे बांट सकते हैं। और कितने प्यारी बातें उन्होंने जी। की हैं, बहुत जबरदस्त बातें उन्होंने की है। और मैं चाहता हूँ सेमिस्टर भाई ये क्लिप को आप काटें ताकि एक मैसेज पूरे सनातनियों को जाए। बेशक बेशक बेशक, ये मैसेज पहुंचना चाहिए। और- ऐसे सनातनी भाइयों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं जी। जी, और मैं आमिर भाई इसलिए जी। जुड़ा था कि मुझे जी, जी। सनातनी भाइयों को दिखाना था कि वो है ना ब्लाइंडली किसी चीज को है ना बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, उसकी तहकीक किए बिना। तो मेरे पास डाटा तो बहुत है, मैंने थोड़ा सा निकाला है वैसे। तो वो अगर आप अभी या थोड़ी देर बाद क्या आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? हाँ तो ठीक है एंड में कर लेंगे, कोई जी, दिक्कत नहीं। आमिर भाई, जैसे कि 3 घंटे के ऊपर हो गए हैं। रोर भाई आए तो हम एक जी हाँ, ठीक है। अगर आप इजाजत दिए तो हम थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप मूड में हैं, जी। रोर भाई मूड में है तो। जी मैं बल्कि ये हरी भाई के बाद बड़ा अच्छा मूड हो गया, फ्रेश हो गया, नंबर 1। बहुत और जबरदस्त नंबर 2 मैं ये कसम। कहना चाहता हूँ कि हरी भाई आपसे तो हमें मोहब्बत है। कर्म करोगे तो कर्म करेंगे, सितम करोगे तो सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। उसका नतीजा ये है कि अगर किसी टुन्नी को, सनातनी नहीं क्योंकि सनातनी ये थे हरी भाई, जन्मन हिंदू ये थे, जी अगर किसी टुन्नी को ये गलतफहमी हो गई कि हम हरी भाई की तरह हर बंदे को ट्रीट करेंगे, खोता घोड़ा बराबर करेंगे, तो नहीं। जो आके टीटो पार्टी करेगा, ड्रामा करेगा, उसको वैसे ही डील किया जाएगा जैसे वो करेगा। अब फैसला उसके जिम्मे है। हरिओम भाई भी सनातनी थे ना, हमने कैसे ट्रीट किया आपके सामने है, लाइव सबने देखा है। नीचे कमेंट्स में कैसे लोगों ने मोहब्बत दी, कैसे हमने ऊपर दी। अब ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि हम सनातन से दुश्मनी कर रहे हैं। ये गलतफहमी भी, मिसकंसेप्शन भी दूर हो गया, हम सनातन से नफरत फैलाना चाहते हैं। ये एजेंडा भी और प्रोपेगेंडा भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया फ्रॉम द वेरी फाउंडेशंस कि हम सनातन धर्म के बारे में को हिंदू मुस्लिम फसाद की बात कर रहे हैं। सब साइड पे हो गया। अब फैसला कर लो कि अगर किसी सनातनी ने इज्जत के साथ बात करनी है, ऐसी इज्जत देंगे जैसे हम अपने भाई को देते हैं। और अगर किसी ने हमारे साथ पंगे करने हैं तो भाई सीधी बात है, हम धोती उतारना भी जानते हैं, उसके अलावा चारा कोई नहीं हमारे पास। फैसला आप करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम झुकने वाले नहीं हैं, ये मत समझना कि हम झुक के बात करने वाले हैं। हम बराबरी की सतह पर इज्जत, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, जो बराबरी की सतह है, मुसलमान बराबरी की सतह पर बात करेगा। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त आमिर जी। आमिर भाई, योगिंदर जी, रोर भाई आप बताइए, आप कुछ पॉइंट रखना चाह रहे थे? नहीं मैं तो बस एक कुछ पॉइंट रखना चाह रहा था, जैसे कि बेधड़ाक से कुछ जो सनातनी भाई है बिना तहकीक के न्यूज को सेंड कर देते। एक जी न्यूज पे एक न्यूज आई थी, अगर आपको याद हो, वहां पे एक औरत को बाल पकड़ के खींचा जा रहा था, ठीक है। तो 1000 से ज्यादा लोगों ने उसको रीट्वीट किया कि सियालकोट में एक हिंदू को मुसलमान ने घसीटा है, ठीक है जी। तो 1000 लोगों ने उसको बिना तहकीक के वो शेयर किया था। और वो हमारे सनातनी भाई बहुत जल्दी कर देते हैं बिना तहकीक किए हुए। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज हैं, मैं तो आपको इसमें एन नंबर दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। तो ओरिजिनल में वो औरत का नाम क्या था, और जिन्होंने वो ऐसी हरकत की थी सियालकोट में, पुलिस ने उनको तुरंत अरेस्ट किया। भाई टॉपिक से हट जाएगा। कॉलर्स का ये सेशन है, जब कोई इस तरह का टॉपिक, या फिर एंड में रख लीजिएगा टॉपिक। हाँ ठीक है एंड में कर जी। योगिंदर भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, कैसे हैं आप? हेलो श्याम भाई, नमस्ते, सलाम वालेकुम बोल सकता हूँ भाई साहब? कैसे हैं? राम जी। आदाब योगिंदर भाई, बिल्कुल। श्याम भाई, राम।
भाई साहब योगेंद्र भाई राम मेरी तो आवाज लेना। आ रही है? जी जी हाँ अल्लाह जी, आ रही अल्लाह। है, मेरी आ रही है आपको? जी जी अल्लाह हाँ जी, अल्लाह अल्लाह आ रही अल्लाह। है। जी जी आपकी आ अल्लाह रही है। अल्लाह अल्लाह। जी आपकी जी, हाँ आपकी आ रही है मेरे हाँ भाई। जी। आप देखिए मेरे सलाम स्टाइल। वालेकुम, जी नमस्ते, राम आदाब, राम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट राम वेलकम राम। सर, आदाब। कैसे हैं आप हाँ हाँ। भाई? यही हाँ करना जी, है राम कि राम। आपको आप आपकी तरफ से हाँ हाँ। आप आपकी तरफ से भी अरे योगेंद्र योगेंद्र योगेंद्रा योगेंद्र जी मैं वही हूँ, योगेंद्र मैं वही हूँ। योगे योगेंद्रा जी, आप कहीं नए नए योगेंद्र हिंदू तो भाई नहीं जी। हुए? हाँ तो 50 बार राम राम कर लिया आपने। जी योगेंद्र भाई देखिए, आप अपनी तरह से विश कर रहे हैं, हम हमारी तरह से विश कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आप पीछे इतनी देर से बैठे हैं और आकर आप ये कर रहे हैं। अगर मैं आपको स्ट्रीम में ना लूं तो क्या फायदा होगा आपका? वेस्ट हो जाएगा ना मेरे भाई। आपको एक मौका देता हूं मेरे भाई। जी योगेंद्र भाई, माइक अनम्यूट करिए साहब। हम राम राम नहीं बोलेंगे, हम सलाम वालेकुम बोलेंगे, ठीक है? मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना रहमतुल्लाह है व मेरे भाई। बरकातहू। अच्छा, नहीं मुझे बोलना नहीं है। बोलना है मेरे अच्छा भाई। बोलिए। हाँ हाँ, दरअसल मैं जो आया हूँ आपके पास, आप मेरे को शायद पहचाने नहीं हो। मैं एडम की स्ट्रीम पे था और मैंने कहा कि मैं सेकुलर हूँ भाई। आपने एक वीडियो भी बनाई जी थी मेरे को लेकर के, याद आ गई होगी। नहीं पता, नहीं मुझे याद नहीं है भाई। इस्लाम खैर इस्लाम वो वीडियो डिफेंडर के नाम से था वहाँ पर, नहीं मुझे याद नहीं है भाई, जिसमें मेरी थोड़ी मेमोरी वीक है, नहीं है याद। मुझे याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने उससे कहा चलिए था, आज की मैंने कि स्ट्रीम भाई से हम आप तो हिंदू सनातन। मुस्लिम दोनों साथ में रहते हैं, हम तो दोनों सब, हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। अभी हरि भाई को सुन रहे थे आप, देखा आपने, सेम 100% जी ऐसी विचारधारा है मेरी, समझ रहे हो ना? जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त ऐसी जबरदस्त। विचारधारा है मेरी। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, और उसमें क्या है कि जब मेरी एडम से बात हुई तो वो मेरे को कहता है कि ये तुम्हारे को कुत्ता समझते हैं, ढोर समझते हैं, गधा समझते हैं, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या उसने मेरे को बताया। समझने दो, मेरा तो सनातन ये नहीं कहता, मेरा हिंदू धर्म, जो मैं तो मानवता को मानता हूँ, मेरा तो धर्म नहीं कहता कि मैं किसी को कुत्ता समझू, किसी को क्या समझू, क्या नहीं समझू, ठीक है ना? अब मेरा जो धर्म है, जिसे मैं मानता हूँ, वो है मानवता, ठीक है ना? तो मैं कोई डीपली सनातनी हूँ ना, डीपली कोई किसी और किसी मजहब में हूँ। मेरे लिए सब समान है। तो क्या मैं अपने आप को कोई धार्मिक कह सकता हूँ, या अधार्मिक हूँ, या अधर्मी हूँ, या क्या हूँ मैं आपके आपके नजरिए से? जी मेरे भाई जी देखिए, साहब। आप अपने आप को सनातनी अगर आप मानते जी अगर आप अपने आप को सनातनी मानते हैं तो ये सनातन सनातन धर्म के खिलाफ है। अगर आप बोलते हैं कि पिक एंड चूज कर लूंगा, मैं कोई चीज अच्छी लगी छोड़ दूंगा, ले लूंगा, या फिर बुरी चीज लगी छोड़ दूंगा, तो ये सनातन के लक्षण में नहीं आते। ऐसे लोगों को नास्तिक बोला जाता है, जो अपनी अपनी मनमानी करते हैं, छोड़ नास्तिक। देते हैं, वो नरक में जाएगा। मनुस्मृति में, हाँ मनुस्मृति में लिखा है ये चीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज के समाज में जब हम लोग रहते हैं ना, जिस देश में मैं रहता हूँ, हिंदुस्तान में, आप पाकिस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में ही रहते हो? आप तो हिंदुस्तानी हो ना? जी जी मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई। हेलो श्याम भाई, आप तो हिंदुस्तान में ही हो ना? तो शरीयत चलती ना, कोई ईसाइयों का कानून चलता। यहाँ तो संविधान चलता है, तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो फिर हम क्यों कोई धार्मिक बने, क्यों तो वो बने नास्तिक बने या कोई धार्मिक बने? हम संविधान के हिसाब से नहीं जिंदा रह सकते क्या? एक कानून दिया है हमारे को, सब देश के लोगों ने मिलके एक सरकार को चुना है, उसने हमें एक रास्ता बताया कि इस तरह से जीना है। उसके बारे में बताइए। जी योगेंद्र वो भाई, कोई गलत है क्या? प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जैसा नहीं, आपको जैसा जीना है आप जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये स्ट्रीम जो है ना, उन लोगों के लिए है जो हाँ, ये बोलते हैं कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है इस्लाम से, ह्यूमैनिटी जो है, जो वो लोग को समझ में आती है ह्यूमैनिटी, वो बेहतर है इस्लाम से। हम उनके लिए स्ट्रीम रख रहे तो हैं, आप जो मानना चाहे मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमैनिटी तो सभी से अच्छी है, हाँ मगर ह्यूमैनिटी की सनातन से भी अच्छी बड़े है। जी आप ह्यूमनिज्म को आप तो अपने सनातन आप है ना? योगेंद्रा सनातन है? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ सर, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी है, अपने आप को ठीक है। हिंदू कहता हूँ। ठीक हो गया, जबरदस्त। सैम भाई आगे चलते हैं, ठीक है क्योंकि ये भाई की अंदाज से मुझे लग रहा है जी। कि ये थोड़ा फारिग थे, तो इन्होंने कहा सैम भाई की स्ट्रीम पे आ जाते हैं। जी अरे भाई साहब, मैं कितने घंटे से बैठा हूँ, मैं फारिग हूँ, मैंने पूरा ओहो, नेट खत्म कर दिया आज का।
एक्स्ट्रा चार्ज करवाया हाँ, मैंने तो रिचार्ज। आपने आप हमारी राम राम भी आपने स्टार्ट ही आप ऐसा राम किया राम भी मेरे नहीं ले भाई। रहे। हाँ, आप राम राम भी नहीं ले तो आप मानते मतलब नहीं, आप अपनी आप तरफ राम से को नहीं इतने मानते कट्टर तो हम बन क्यों? जाते हो। मेरे भाई सैम भाई, योगेंद्र भाई, मेरे योगेंद्र भाई, भाई, योगेंद्र मेरे भाई, मेरे मेरे भाई भाई, सुनो, आप तो सुन लीजिए भाई, अभी निकल प्लीज के आ गया, अभी प्लीज सामने प्लीज आपके प्लीज सामने निकल के भाई आ गया देखो, अभी। तुम आप राम सुनिए, राम सुनिए नहीं मेरे लोगे, भाई, तुम राम राम क्यों नहीं मैं लोगे यार, सुनिए, ये बताओ। मैं बोलता हूँ, हमें मैं हम बोल तो 70 हाँ, बार ठीक अल्लाह ठीक अल्लाह है, कर लेंगे। मैं बोलता हूँ, जवाब देता हूँ योगेंद्र भाई। जब आप हम्म। खुद और सनातन धर्म मैंने को नहीं आपको ये नहीं मानते, कहा आप कि बोल रहे जय हैं श्री राम मेरे, बोलो, ओ मैंने मेरे अच्छा, सिर्फ सुन भाई, तो लो, ओ मेरे भाई, सुन तो लो ओ मेरे योगेंद्र। भाई, हाँ, सुन लो ना मेरे भाई। आप अपनी तरह से वेलकम करिए, मैं मेरी तरह से वेलकम करता हूं। मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं ना भाई, आप यही बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप आए, हम आपको बोले वेलकम सर, ओके फाइन, स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अच्छी बात है, इसके ऊपर बहस करने की क्या बात है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप बोल रहे हैं कि राम राम बोलो। आप जब राम को मानते नहीं, आपके सनातन धर्म को नहीं मानते, आप ह्यूमैनिटी को पकड़ कर बैठे हैं। आप क्या बोलते हैं, किस बुनियाद पर बोलते हैं कि राम राम बोलो, जय श्री राम बोलो? क्यों बोले हम, जब आप खुद नहीं मानते ये चीज को, आप सनातन धर्म को नहीं मानते। रही बात ह्यूमैनिटी की, तो आप यहाँ पर असलियत लेकर आ गए भाई। आप जो जिस तरह से लहजा आप अपना रहे हैं ना, ये एक अच्छे लक्षण नहीं है। ह्यूमैनिटी इस तरह से आप नहीं ले सकते। अभी पिछले जो कॉलर गए थे हमारे हरि भाई, उनके अंदर इंसानियत है, उनको बोल सकते हैं कि भाई हाँ, अगर वो आपकी जगह होकर बोलते थे कि भाई ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता हूं, तो हम उनसे बात कर सकते थे। आपके अंदर वो ह्यूमैनिटेरियन लक्षण नहीं दिख रहे मेरे भाई, तो किस तरह से हम आगे आपके गुफ्तगू करें? और एक सवाल माइक योगेंद्र, अनम्यूट मेरा भी करिए। एक हाँ योगेंद्र, मेरा भी एक जी सवाल है। आमिर आप कहते हैं हम संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसको हम अल्टीमेट जो है ना वो प्रैक्टिस के तौर पर लेते हैं। तो मुझे कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्ट को प्रोविजन आप बता सकते हैं जिसमें लिखा हो अगर राम राम बोलेंगे ही तो आगे चल सकते हैं, राम राम के बगैर नहीं आगे चल सकते? आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना, उसमें किस जगह पे लिखा हुआ है अगर राम राम बोलना है? हाँ, बोलना ही बोलना माइक है। अनम्यूट करिए सर। इनका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा जी। अच्छा बोलें ठीक जी। है, मैं हाँ जी, जी देखो जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना, वो राम से, कृष्ण से, भाई इनसे सबसे जुड़ी हुई है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन, हूँ। हाँ, उसमें बिल्कुल आए, बिल्कुल आप उसको बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लिखा हुआ है, आपने उसमें लिखा। आपने संविधान की मूल प्रति देखी है? मैंने आपको कहा है कि मुझे आपने कोई एक्ट हाँ, सवाल क्या है? बताना है जिसमें लिखा हो मैं बता कि रहा हूँ, राम राम कहना है। मैं बता रहा हूँ आपको सर जी, संविधान की बताइए। मूल प्रति जो है, यदि आप देखोगे तो आप उसके अंदर देखेंगे कि उसके हाँ। अंदर राम भी है, कृष्ण भी है, और किधर है? जो है तुम्हारा अकबर भी है, बीरबल भी है, ये सारे भी हैं उसमें। बताएं जरा, तो मुझे हमारा तो योगेंद्र, संविधान जो मुझे है बताएं सेकुलर जरा, है। मुझे बताएं किस एक्ट के अंदर योगेंद्र, है कि राम राम कहना है, मुझे वो बताएं, मैं वो पूछ रहा हूँ, मैं अभी सर्च करने लगा। एक्ट बताएं में कौन नहीं सा है, एक्ट है? एक्ट में नहीं है, वो बुक में है। वो किधर है बुक बुक? के अंदर जो एक्ट में उसमें नहीं है तस्वीरें बनी हुई हैं हाँ, तस्वीरें बनी हैं। भाई मेरे साहब, जो भाई। उसकी मूल तस्वीरें प्रति का है क्या करे उसमें बनी हुई है। योगिंदर, तस्वीर का क्या करे भाई? आप बोल रहे हैं कि राम राम थोप रहे हैं आप, तो संविधान में कहाँ लिखा है ना कि ये थोपना चाहिए, राम राम बोलना तो चाहिए सबको? हम नहीं बोलते। अरे यार, प्रॉब्लम है आपको जब अगर दिन हम में नहीं 5 बोलेंगे बार तो? अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, तो यार हम एक बार राम योगिंदर, राम भी बोल सकते हैं। अब मैं नहीं, तो ये बस भी नहीं आप कह रहा कि बोलिए, राम आप राम के बोलिए, 100 आप 100 बार बोलिए, आप 100। सैम भाई, योगिंदर बहुत कीमती वक्त आपका हो जाया गया करने वाले हैं, ये बहुत कीमती, इनको जी। निकालते हैं। बहुत शुक्रिया, ना आप मैं बोलते रहेंगे जो आप इनको बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही लेने वाला था आमिर भाई। मैं मगर वो सुन ही नहीं रहे थे संविधान ये सैम बहुत भाई। करते हैं ना। हाँ, हाँ, वो सुन नहीं, ही नहीं रहे थे। इनको मैं लेना ले चाहता लो। हूँ लेना आमिर चाह भाई, रहे हैं? हाँ, मुझे ठीक है, थोड़ा ले लें। टाइम दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं ले लें। जी जी जी। योगेंद्र भाई, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? मानना पड़ेगा हर किसी को जो यहाँ पे रहता है, ये मानना कंपलसरी है। पड़ेगा ये एक में। हाँ, तो आप मानते मानना हैं? पड़ेगा। 100% मानते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मानते हैं। ओ मेरे भाई, आप मानते हैं? हाँ ना, हाँ सिंपल बात, वेरी गुड। इंडियन हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। दारू को परमिशन देता है। अच्छी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दारू के लिए परमिशन देता है, आप मानते हैं? हाँ ठेके चलने चाहिए, दारुओं के अड्डे चलने चाहिए, दारुओं की दुकान खुलना चाहिए, लोग शराब पीना चाहिए। हाँ, चलने दो। कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको उसके बगैर नींद नहीं आ गुटखे को सकती, जो परमिशन, बीमार है, गुटके, दे रखी है कानून ने। हाँ, तो सब अब जो बीमार नहीं है वो भी पी सकता है ना, लड़कियां हाँ, भी वो पी तो सकती उसकी है, इच्छा है ना, आपकी बहन भी पी सकती वो है, कोई उसकी प्रॉब्लम इच्छा है। नहीं है। हाँ, तो पी सकते हैं, अरे यदि वो अच्छी चीज है, वही बोल रहे हैं ना आप? नहीं, आप अच्छी चीज है बुरी तो वही बोल मैंने रहे कहा हैं ही ना? मैंने कहा हाँ, तो फिर कि आप अच्छी अच्छी, है। मैंने क्या कहा? हाँ, तो मैं यही कि पूछ रहा हूँ संविधान आपको। में जो हाँ, लिखा तो है, मेरे भाई, जब ये अभी संविधान आप अभी ज्यादा नहीं, ओ भाई, सुन लो अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ सुन लो 5 मिनट। सुन लो मेरे भाई।
जब आप संविधान मानते हैं, जब संविधान को आपने एक बेस बना लिया है अपना और ग्रंथों को छोड़ दिए, सनातन धर्म को छोड़ दिए, इस्लाम आपको पसंद नहीं है, सनातन धर्म पसंद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बैठे हैं आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा मानते हैं, तो आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन दारू पीने का परमिशन देता है, दारुओं के ठेके चलाने का परमिशन देता है, दारू की दुकान खोलने का परमिशन देता है, उससे कितने मौतें हो रही है वो पता नहीं है आपको, और इसको आप अच्छा है बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं कि मैं सपोर्ट करता हूं और मानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीजें, एलजीबीटीक्यू गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, आप मानते हैं एलजीबीटीक्यू को, सपोर्ट करते हैं आप उनको? प्रोस्टिट्यूशन, उसको सपोर्ट करते हैं आप? लड़कियां अपने जिस्म बेच रही है, गवर्नमेंट कुछ दूसरी स्कीम नहीं दे सकती है क्या उनके लिए? कुछ जॉब वॉब कुछ, या फिर उनका घर बना कर दे, वो नहीं कर सकती है? पर ये बोल रही है गवर्नमेंट कि भाई आपको प्रोस्टिट्यूशन फ्री है, आप कर लीजिए, लीगलाइज्ड है, एलजीबीटीक्यू लीगलाइज्ड है। ये आप मानते हैं ये संविधान, ये इंसानियत है? इंसानियत का परचम लहरा रहा है ना? इंसानियत क्या यहाँ पर है? बताइए, आप अनम्यूट करिए माइक। आप सुनिए, अभी आपने एक साथ 3 वो रख दिए मेरे सामने। सबसे पहले आपने रखा था शराब के विषय में। क्या संविधान में ये क्या लिखा है कि प्रत्येक आदमी को शराब पीनी आवश्यक है? पहला सवाल, नहीं लिखा। दूसरा, आपने कहा एलजीबीटीक्यू। एलजीबीटीक्यू क्या है? ये एक विशेष प्रकार के पुरुष और स्त्रियां होती है, जो पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, जो स्त्री के प्रति आकर्षित होती है। उसके अंदर ना अल्लाह कुछ कर सकता, ना भगवान कुछ कर सकता। उन लोगों को जीने का अधिकार भी तो होना चाहिए था, वो संविधान ने दिया है। वो ये नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा करो। तीसरा सवाल आपने कौन सा किया था, जरा वो बता दो। बोलिए, आप ही सोच कर बोलिए। 3 आप बोले ना? हाँ, प्रोस्टिट्यूशन सवाल था, प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज किया। प्रोस्टिट्यूशन जो है लीगलाइज जो है, कहाँ पे लीगलाइज है? क्या वो ये है कि हर कोई प्रोस्टिट्यूशन में चला जाए? एक विशेष जगह है, जैसे जीवी रोड बना हुआ है। ठीक है, सुन लीजिए। राम करने के बारे में ये लिखा हुआ है, राम करने के बारे में। यही तो सवाल था आपसे। उधर आपने तस्वीरें घुसेड़ दी, प्रोस्टिट्यूशन की तस्वीरें। अभी मैंने कहा ना 5 मिनट। अब राम वाली बात सबको तीनों का जवाब मिल गया। योगेंद्र नहीं मिला, रुको। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एलजीबीटीक्यू सबके लिए लीगलाइज नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन सबको करो नहीं बोल रहे हैं, शराब सुनिए शराब सबको नहीं पियो बोल रहे हैं, उसी तरह से आप राम बोलो क्यों बोल रहे हैं सबको? कहीं बताया गया है? अब बताता हूँ, अभी बताता हूँ। मैं नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन मैंने अभी जब हरि भाई आए थे ना यहाँ पे, जब मैंने उनको देखा, तुमने कहा भाई सनातन के प्रति मेरी इज्जत बढ़ गई है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये सनातनी भाई है। वो आपको अल्लाह अकबर बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, तो आप बड़े खुश हैं। वो मोहम्मद साहब की तारीफ करा, आप बड़े खुश हैं। और मैंने तो ये भी नहीं कहा कि राम की तारीफ भी करता हूँ, मैं श्री राम बोलो, मैं राम की तारीफ करता हूँ, मैं राम की तारीफ करता हूँ, मैं राम की तारीफ करता हूँ, कृष्ण जी की भी तारीफ करता हूँ, मैंने पढ़े उनकी अच्छी चीजें। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप ये पिक करके मुझे ये बोले। आप फोर्सफुली बोल रहे हैं कि राम बोलो, क्यों बोले भाई? आपके नजदीक आप बोलना चाहे बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून इसकी इजाजत देता है। आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। आप जिस तरह से वही बोल रहे हैं ना कि कानून सबको इजाजत नहीं देता शराब पीने की, जो पीना चाहता है वो पी लीजिए। तो हम भी यही बोल रहे हैं, आपको थोपिए मत किसी के ऊपर। हम बोलना चाहे बोलते, नहीं बोलना चाहे नहीं बोलते, हम हमारी मर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ये। असल मिर्ची जो है, इनसे इजाजत ले लें। हाँ, असल मिर्ची ये जी ये जो मिर्ची लगी है ना, असल ये मिर्ची ये थी कि एक सनातनी ने आके इस्लाम की तारीफ कैसे कर दी। क्या हम मुसलमान सनातन की तारीफ नहीं करते? हम भी करते हैं। मुझे कल्चर जो इनकी सोशल कल्चर है, मुझे वो पसंद है, उसकी एसेंस। कभी करेंगे प्रोग्राम। आपकी जो एजेंडा है, उस एजेंडे ने हमें उस तरफ आने नहीं दिया कि हम सनातन की अच्छी अच्छी बातों के ऊपर करें, उन सिमिलैरिटीज पर करें कि सनातन धर्म में शराब को जो प्रोहिबिटेड कहा गया है, जो गैम्बलिंग है उसके बारे में क्या हुक्म दिया गया है, मोनोथिस्टिक जो वर्सेस आपके सनातन धर्म के अंदर बयान की गई हैं, हमें वो कितनी पसंद है। मूर्ति पूजा का किस तरीके से विरोध और उसकी निंदा की गई है, हम उस चीज के ऊपर भी बात कर सकते हैं। मसला इस वक्त ये नहीं है वो बंदा क्या, वो अपनी मर्जी से कह कर गया, और आप रंग में भंग डालने के लिए, पानी में मदानी डालने के लिए आ गए यहाँ पर और कहने लगे जी मेरी मर्जी से कहो। आप क्यों नहीं कहते? भाई नहीं कहेंगे, जबरदस्ती का क्या चक्कर है? नहीं कहेंगे, कहानी खत्म। तारीफ और चीज है, बदमाशी और चीज है। हमने किसी उसको गन पॉइंट पर रखा था, हरी को, कि गन पॉइंट के ऊपर बताओ। मिर्ची असल में ये थी,
मिर्ची ये थी कि एक जी। सनातन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों कर दी है। मौत पड़ गई हमें जब वो रहमतुल लिल आलमीन कह रहा था, सनातनियों के अंदर वो अग्नि जल गई थी जिसकी परीक्षा श्री राम जी ने जो ली थी उससे, सीता की अपना ली थी। सीता जी से, वो अग्नि आपके अंदर जलना शुरू हो गई। दुख इस चीज का है, वो आपका